हमारे बिहार में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो जगह हमारे लिए पूजनीय ना हो, जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। बिहार का एक एक जिला, एक एक गांव, एक एक जगह, इंच इंच जगह भी हमारे किसी ना किसी काम के लिए उपलब्ध है और हमारे किसी ना किसी काम के लिए जरूरत के हिसाब से सब चीज हमारे पास है। जरूरत है हमें अपने ताकत को पहचानने का, जरूरत है हमें अपने आत्मबल को आगे निकाल कर रखने का। हमारा नारा है, भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर गांव। हर गांव अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहेगा। हर गांव बिजली बना सकता है अपने सोलर से, सोलर सरकार लगाएगी। ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई और सरकार लगाए, हमारी सरकार लगाएगी। सोलर हमारी सरकार लगाएगी, वायर हमारे सरकार लगाएगी। और आपके जरूरत के हिसाब से जितना भी आपका कचरा निकल रहा है, कचरा भी उसका स्टोर किया जाएगा। आपके घर से नाले का जितना पानी निकल रहा है, नाले का पानी भी स्टोर किया जाएगा। और आपके घर से एक एक रद्दी निकला हुआ चीज भी इस्तेमाल आएगा रिसाइकलिंग में, और उसके आपको पैसे दिए जाएंगे या उसको आप अपने घर से सावधानी पूर्वक एकदम बढ़िया से आप उसको सेंटर पर पहुंचाएंगे जहां उसका सेंटर बनेगा। और बोला जाता है ना कि आज हमारे बिहार के हर इलाके में बाढ़ से पीड़ित लोग हो गए हैं। इसका कारण हम खुद हैं, इसका कारण हम खुद हैं। जब नेता विधायक हमसे वोट मांगने आता है तो उससे ये पूछो हमारा बांध कब बनेगा, और वो बोलता है कि अगले साल नहीं, अगले साल बन जाएगा, चाहे 5 साल में बन जाएगा। नहीं बनता है। खूंटा उठाओ, कुदारी उठाओ, गरासी उठाओ, काटो वहीं पे। साला तू पिछला बार बोल ले था रे, काहे नहीं बना, आपकी मार के मुआ दे बेटा, भागना था यहाँ से। इस तरह जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे ना तब तक हमारा काम पूरा नहीं होने वाला है। जो भी सांसद आवे, जो भी विधायक आवे, लतियाओ बढ़िया से, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। और नहीं बनता है तो वहां से एक भी वोट मत दो, और जो भी मुखिया मिलते हैं वो सारे मुखिया मिलकर अपना आंदोलन करो भैया, काहे नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। तो सरकार नहीं करती है उसके जिम्मेवार हम हैं, इसके जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि गांव के एक एक वोट के वजह से सरकार बनती है। शहर का वोट से सरकार नहीं बनता है। शहर में इतने वोट नहीं है, इतने वोटर्स नहीं है जिसके वजह से सरकार बन जाए। गांव के लोगों की वजह से सरकार बनता है, और गांव के लोग बाढ़ से ग्रसित हो जाए और सरकार कैसे टिक जाएगा। तो हमारे वजह से सरकार चलती है। अगर हमारे इलाके में कुछ नहीं हो रहा है तो उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, कोई और नहीं है। कोई और कैसे होगा? वोट तो आप देने गए थे ना। वोट बदलो तो पूरा एक तरफा बदलो, समाजवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद को छोड़कर। क्योंकि समाज और जाति और संप्रदायवाद में हम पड़ेंगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस सबको सोचने के लिए हम लोगों को अपने ऊपर ये अभिमान होना चाहिए कि सरकार हमारी है। सरकार हमारी कब होगी कि सरकार को आप जातिवाद के लिए वोट नहीं दोगे, साम्राज्यवाद के लिए वोट नहीं दोगे, संप्रदायवाद के लिए वोट नहीं दोगे। सरकार को आप शिक्षा के लिए वोट दोगे, कृषि कार्य के लिए वोट दोगे, आपके जन कल्याण के लिए वोट दोगे, तब जाकर आपका कुछ हो पाएगा। और ये नहीं करते हो ना तो भुला जाओ कि आपके लिए कुछ होगा। और जो नेता ये बोलते हैं कि आपके लिए हम सब करेंगे, आपके लिए सब करेंगे, उनसे पूछना पहल का बात कि आपके प्रचार में जो फंडिंग आता है, फंडिंग कौन करता है, पैसा कौन देता है। आज कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके प्रचार में करोड़ों रुपए एक दिन का खर्चा नहीं हो। एक दिन का 1 करोड़ भी मान कर चलते हैं, एक दिन का 1 करोड़ तो महीने का 30 करोड़ होता है, और साल का 1200 करोड़, सॉरी 12 महीना है ना, तो 365 दिन हुआ, तो 365 करोड़ हुआ पूरे महीने का, पूरे साल का भले, ठीक है। तो पूरे साल में इतना करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है कोई भी पार्टी, कहां से कर रहा है? कोई एक स्रोत होना चाहिए ना कि हाँ बिजनेस कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, डकैती करके कर रहे हैं। डकैती में तो पैसा है लेकिन बिजनेस में तो उतना नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेताओं का दल इतना बड़ा बिजनेस नहीं करता है कि साल में
365 या 400 करोड़ रुपया वो अपने प्रचार कार्य के लिए खर्चा कर सके। ये पैसा, ये फंडिंग सब बिजनेसमैन देते हैं। और समझो आप कि अगर वो पार्टी सरकार बनाती है तो वो पार्टी क्या करेगी, सबसे पहले उन बिजनेसमैन लोगों का पैसा चुकाएगी। तो उन बिजनेसमैन लोगों का पैसा अगर कोई चुका रहा है तो ये पैसा उसके बाप का नहीं है, पैसा आपका है। ये सारा धन दौलत जो उसको दिया जा रहा है, लूट कर दिया जा रहा है, आपके जेब से निकाल कर दिया जा रहा है, आपके घर से निकाल कर दिया जा रहा है। आपके घर के लोग बीमार हो रहे हैं तो उससे पैसा लेकर दिया जा रहा है, आपके टैक्स से पैसा जाता है, ऐसे ही नहीं चला जाता है। तो हमें जो समझना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा, तब कुछ होगा। हमने दो यात्रा लेकर चला, एक ही साथ लेकर चले हैं। हमारा और हमारी पार्टी का यात्रा होगा अज्ञान से ज्ञान यात्रा, अज्ञान से ज्ञान यात्रा, अंधकार से प्रकाश यात्रा, अज्ञान से ज्ञान यात्रा और अंधकार से प्रकाश यात्रा। और ये 5 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2024 से ये लागू हो जाएगा और इसी यात्रा के हिसाब से अपने सारी राजनीतिक कार्य को हम संपन्न करेंगे और हमारी पार्टी संपन्न करेगी। और जो वादा हम करेंगे ये गारंटी देते हैं कि हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये नहीं बोलेंगे कि इतना समय उतना समय। हमारे पार्टी को आप ये पूछ सकते हैं कि आपने ये किया, वादा किया तो पूरा क्यों नहीं किया। क्योंकि हम हर सप्ताह के एक दिन हम वहां पर मीडिया को बुलाएंगे, फेस कॉन्फ्रेंस होगा और वहां पर आप अपने प्रतिनिधि के अनुसार आप सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने विधायक को भेजिए, आप अपने सांसद को भेजिए कि वहां पर जाकर सवाल पूछे कि हाँ भैया ये आपने वादा किया था तो पूरा काहे नहीं हुआ। और एक राज्य का बड़ा सा बड़ा अधिकारी, बड़ा सा बड़ा मंत्री चाहे ना तो कोई भी काम इजीली करवा सकता है। और हमारे बड़े बड़े जितने बांध बने हुए हैं नदी के किनारे, उसको बनवाना कौन सा बड़ी भारी बात है। कितना करोड़ों का खर्चा होगा जो हमारे पास नहीं है। पैसा केंद्र से भी आता है लेकिन सब इधर पेटी में भरने वाले पेटाउर सब खाकर बैठ जाते हैं। तो ये तो बात रहा अज्ञान से ज्ञान यात्रा और अंधकार से प्रकाश यात्रा। तो मैं अपने राज्य के 38 जिलों का बता देता हूं बारे में, ठीक है। हम पहले लेते हैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज। ये सब इलाका का कुछ ना कुछ अलग खासियत है। सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, इसका खासियत अलग है। सब डिवीजन बटा हुआ है ना, डिवीजन के अनुसार बताएं तो अलग बात हो जाती है। मैं इलाके के अनुसार बताता हूँ। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरावल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बंका, इन सब का आप रेशियो निकाल कर देखोगे कि हर जिले का कुछ ना कुछ अलग काम है। हर जिले का अलग ना कुछ भाषा है और हर 60 से 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाता है। यही कारण है कि हम आज तक संविधान में अपने भाषा को जिता नहीं पाए। ये कारण हमारी है और ये गलती भी हमारी है। अगर हम एक भाषा बोलने के लिए सीख लेना, एक भाषा ही बोलेंगे तो हमारे भाषा को संविधान में लिखित रूप से मान्यता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। किसी की माई का लाल का हिम्मत नहीं कि रोक देवे। आगे सुनिए। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया। तो इन सब इलाकों का अलग ले लिया जाए तो हमारे 4 से 5 प्रकार के इधर हो जाएंगे। डिवीजन तो साथ हैं लेकिन हम प्रकार में ले लेंगे कि किधर किधर क्या होता है। तो सारे इलाके का अलग अलग श्रेणी बटा हुआ है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 6 इधर 6 इधर 6 उधर 6 उधर, नहीं। हमारे हर जिला का कार्य कोई ना कोई अलग अलग है। हमारा हर जिला कुछ ना कुछ चीज में, किसी ना किसी काम में आगे डेवलप है तो है। और सबसे बड़ा सिटी में आ जाता है अपना पूर्वी चंपारण और सबसे प्रसिद्ध इलाका भी है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। बिहार का पटना से भी ऊपर सबसे प्रसिद्ध इलाका है। क्योंकि उधर का इलाका में देख लें, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के इलाके में, उधर एक से एक दिव्य जगह है। अभी एक बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है श्री राम का। कहाँ पे बनने वाला है? हमारे पूर्वी चंपारण में बनने वाला है।
तो हमारे बिहार के 38 जिलों का एक एक जिला का अलग अलग महत्व है। अगर हम सब एक भाषा बोले ना, आज भोजपुरी का हम फिल्म देखते हैं तो एक भाषा का होता है, एक लिपि का होता है। आज हम भोजपुरी का कोई भी फिल्म उठा लें, कोई भी सीरियल उठा लें, उसमें एक लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिहार में आप भाषा के आधार पर चलोगे, आप यहाँ पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, आप जिला बाई जिला बढ़ते जाओगे, आपका भाषा बदलते जाएगा। बोलते हैं ना, हर 60 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाता है। अब समझो कि इतना दूरी पर, इतना कम दूरी पे, कम थोड़ा बंगाली भी हो गया इसमें, तो इतना कम दूरी पर हम भाषा बदल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह भोजपुरी फिल्म एक लिपि के अनुसार चलता है, हम सारे बिहारियों को एक लिपि में भोजपुरी बोलना पड़ेगा, और उसी के नाते हमें अपने संविधान में लिखित रूप से भोजपुरी भाषा का महत्व मिलेगा। और हमारे सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भोजपुरी में भी आपको एक किताब आएगा जिसको हर टीचर पढ़ाने को अलग अलग श्रेणी में बांट दिए जाएंगे। आज भोजपुरी का नामो निशान केवल घर भर है। देश में जाओगे तो लोग बोलने के बाद लोग बोलेंगे, हाँ तेरी के कौन भाषा बोल रहे? अरे यहाँ पर तमिलनाडु भाषा का कोई दिक्कत नहीं है, आंध्र प्रदेश के लोग भाषा शौक से सीखते हैं। हाँ, जो लोग बिहार में रहते हैं बिहारी भाषा भी सीखते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कॉलेजिएट भाषा में मैं बता दूं, पढ़ाई लिखाई में बता दूं, तो बिहारी भाषा कौन सी में आता है? आप महाराष्ट्र में जाओ, मराठी में साइंस का बुक मिलेगा, मराठी में मैथ का बुक मिलेगा। आप तेलंगाना में जाओ, तेलुगु में मिलेगा, कर्नाटक में जाओ, कन्नड़ में मिलेगा, तमिलनाडु में जाओ, तमिल भाषा में मिलेगा, गोवा में जाओगे तो उसका तो अभी मैं नहीं जानता, लेकिन उसका भी अलग अलग भाषा है भैया। मध्य प्रदेश में हिंदी मिलेगा आपको। आप बंगाल में जाओ, बंगाली भाषा में आपको साइंस का किताब मिलेगा, मैथ्स का किताब मिलेगा। लेकिन बिहार में कौन सा किताब है जो आपको बिहारी भाषा में हो जाए, भोजपुरी में? हई जोर के, हाउ जोर के 50 हुई, कौन है? कोई नहीं है। सारा का सारा हिंदी में है। हाँ, पहले के राइटर लोग लिखे थे, हमारे पास 1-2 किताब है पहले के राइटर का, आज से 25 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। तो उस समय राइटर जो हुआ करते थे भोजपुरी के, तो उनका मैथ का किताब हमारे पास था, अभी नहीं है। शायद किसी को दिए थे हम पढ़ने के लिए, वापस नहीं किया। आप गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, तो उधर के भाषा में उधर का किताब मिलता है, लेकिन हमारे पास एनसीईआरटी का वही हिंदी वाला किताब मिलता है। ऐसा बात नहीं है कि बिहारी भाषा, भोजपुरी भाषा कोई 1-2-3 दिन का है, नहीं है, हजारों सालों का है। हजारों सालों का भाषा है हमारा, और कोई 1 साल का रहता तो कोई बात ही रहता। गोरखनाथ महाराज जो हुआ करते थे, उन्होंने इस भाषा को थोड़ा सा प्रसिद्धि दिलाने के लिए प्रयत्न भी किया, बहुत किया, मिला भी। हमारे पास बिहार के बारे में कुछ हमारे पास पौराणिक ग्रंथों से हमने निकाला था कि बिहार में कितने विधायक वगैरह थे। ये सब तो आराम से मिल ही जाता है, इसके बारे में हमने सर्च किया। आप भी सर्च करना, आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा। मैं आपको भी बताऊंगा ना कि हमारे बिहार को चौपट करने में किन किन लोगों का काम है और किन किन लोगों का हाथ भी है, ये सब समझ में आएगा। एक ना एक दिन आप जानोगे कि आपके गांव में रहने वाले मुखिया भी उतना नहीं जानते होंगे जितना मैं आपके गांव के बारे में बता दूंगा। इससे आप अंदाजा लगाना कि अगर मैं आपके गांव में आए बिना आपके गांव के बारे में इतना जानता हूं, तो जिस दिन पावर में आएंगे तो आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए, आपके समुदाय के लिए हम क्या करेंगे। तो ये सोचना आपके ऊपर है, समर्थन देना आपके ऊपर है कि आप हमारा समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं, साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। मुझे जातिवाद, संप्रदायवाद, समुदायवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा राज्यवाद चाहिए। हमें बिहार राज्य के लिए मरने मिटने का जज्बा हर लोगों के सीने में होना चाहिए। यही संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, और हम चाहते हैं कि यही संकल्प हर किसी के अंदर हो।
अगर हमारे एग्रेशन को, हमारे बातों को आप गलत तरीके से सोच रहे हैं तो आप इस नजरिए को बदलो और बिहार को आगे बढ़ाने के नजरिए से अपनी नजरिया को बदलो। इसी में हमारी भलाई है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो इस संसार में कोई शक्ति नहीं है जो हमें सुधार सकता है। जो भी करेंगे हम खुद करेंगे। जो भी होता है हमारे साथ हमारे गलतियों के अनुसार ही होता है। जय हिंद, जय बिहार।